गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आयुष। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक का 1-3 का नवा चैप्टर, क्लास 7 का। चैप्टर का नाम है 1-3 का। ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक्स में से है, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसमें क्या स्टोरी है और क्या हुआ है। चैप्टर का नाम है 1-3 का। 1-3 का, तिनका मतलब डस्ट पार्टिकल। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कोई भी मिट्टी का हिस्सा या फिर कोई भी कचड़े का हिस्सा हम बोल सकते हैं जो कि उड़ के आया हो, तो वो तिनका। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते क्या है। घमंड में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। एक जो लड़का था, एक जो कवि है, मतलब कवि ने अपने बारे में बताया हुआ है, वो एक दिन मुंडेरे पे खड़ा था। किस घमंड में? घमंड में भरा हुआ कि मैंने इतनी सारी कविताएं लिख दी, वो घमंड में खड़ा था। तो अचानक से क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा और बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। वो झिझक उठा एकदम से और बेचैन हो गया और उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। मुठे देने लोग कपड़े की लगे, ऐसे ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। लोग कपड़े की गोल बना करके उसको आग उसकी सेकने लगे जिससे तिनका निकल जाए। ऐंठ दबे पांव बेचारी भगी, मतलब ऐंठ जो उसमें भरी थी वो दबे पांव निकल के भग गई, बोल सकते हैं उसकी ऐंठ खत्म हो गई। जब किसी डब से निकला तिनका गया, तब समझ, मतलब जब तिनका निकल गया किसी तरीके से, तो फिर तब उसको समझ में आया। ने यो मुझे ताने दिए, ऐठा तू किस लिए इतना रहा, मतलब तू इतना इंट क्यों रहा था, तू इतना घमंड क्यों कर रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, मतलब एक तिनके ने सबक सिखा दी, तो इससे हमको सीख मिलती है। तो ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न अभ्यास यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं प्रश्न अभ्यास में क्या क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। कविता से, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए, जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, मुठ देने लोग कपड़े से लगे, लोग कपड़े की मुठ देने लगे। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब, ऐसा हम लिख सकते हैं मुंडेरे पर खड़ा था एक दिन, इसका आंसर बोल सकते हैं मुंडेरे पर खड़ा था एक दिन। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी, इसका आंसर आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, मतलब उसकी ऐंठ निकल गया, मतलब उसकी ऐंठ खत्म हो गई। जब किसी डब से निकला तिनका, मतलब किसी तरीके से तिनका निकल गया। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने की संदेश मिलता है, तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं एक तिनका। इस कविता की घटना की गई है कि एक दिन कवि अपने लिखी कविताओं के घमंड में मुंडेरे पर खड़ा था, तभी एक उड़ता तिनका उसकी आंखों में जाकर उसे दर्द दिया, जिससे हमें सीख मिलती है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, उसका बोल सकते हैं आंख में तिनका पड़ने के बाद कवि की आंख लाल होकर दर्द कवि की आंख लाल होकर दर्द से दुखने लगी, वह बेचैन, वह परेशान हो गया, इसका आंसर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, हमने लिख ही लिया है। फोर्थ वाला, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग क्या क्या करने लगे, तो इसका उत्तर है तिनका निकालने के लिए आसपास के लोग कई तरह के उपाय करने लगे। कुछ ने कपड़े की मूठ से तिनका निकालने का प्रयास किया, है ना, तो आसपास के जो लोग थे वो कपड़े की मूठ से तिनका निकालने का प्रयास कर रहे थे, है ना, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है फिफ्थ आंसर, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका पार्ट 2 में, और जो बाकी के आंसर है वो पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा चैनल पर। थैंक्स फॉर